सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। आस्था को ठेस पहुंचाने की बात भी लिखी गई है। राहुल और खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और चढ़ावा चोरी को लेकर के निष्पक्ष जांच करने को लेकर के ये चिट्ठी लिखी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और आपको बता दें इस चिट्ठी के माध्यम से चढ़ावा चोरी को लेकर के निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। तो बड़ी जानकारी, खातों के लेन देन को सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है और आस्था को ठेस पहुंचाने की बात इसमें लिखी गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है। तो बड़ी जानकारी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, इसको लेकर के लगातार सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। तो बात करें पुलिस की, तो पुलिस की तरफ से इसको लेकर के लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। तो इसी बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर चिट्ठी उन्होंने लिखी और साथ ही साथ आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग चिट्ठी के माध्यम से राहुल गांधी ने की है। उसको लेकर के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी के माध्यम से इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही गई है। तो चढ़ावा चोरी मामला, इसको लेकर के लगातार राजनीति भी देखने को मिल रही है। वहीं पर पुलिस की बात करें तो पुलिस की तरफ से इसको लेकर के लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुमन हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसको लेकर के राहुल गांधी और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इसको लेकर के चिट्ठी लिखी गई है और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अब से थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों ने एक ज्वाइंट लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है और इस लेटर में इस बात की मांग की गई है कि जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा में जो गड़बड़ी हुई है, जो चोरी का जो मामला सामने आ रहा है, उसके बारे में बताया गया है कि लाखों करोड़ों राम भक्तों के साथ सरासर धोखा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर से ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे सरकार ने ट्रस्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था। इसकी जानकारी बाकायदा संसद में भी दी गई थी और जितने भी सदस्य थे इस ट्रस्ट के, उसमें ज्यादातर लोग विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। और इस पूरे मामले पर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। देखिए, ये चिट्ठी ऐसे वक्त में लिखा गया है इन दोनों नेताओं के द्वारा जब ठीक आप समझिए कि कल से यानी सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। तो मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले इन दोनों नेताओं का इस तरह से चिट्ठी लिखना इस बात के संकेत है कि कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र में भी इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। यानी कहीं ना कहीं राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है, इस मामले को लेकर कांग्रेस तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती है। तो उसी के तहत ये चिट्ठी लिखी गई है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से इन दोनों नेताओं ने ये अनुरोध किया है कि आप इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ें, क्योंकि बाकायदा सदन संसद के भीतर इस बात की सरकार ने जानकारी दी थी कि इस तरह का एक ट्रस्ट बनाया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे। और साथ ही साथ इस पूरे जो चंदा चोरी का जो मामला है, इसके स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि इस पूरे मामले की सत्यता वास्तविकता सामने आ सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है और चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के निष्पक्ष जांच की बात कही गई है। लगातार ये मुद्दे जो है वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर के मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इसमें जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो बात करें पुलिस की, तो पुलिस जो है लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जो पैसे जिनका गबन किया गया उनका क्या हुआ ये भी पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। लगातार पुलिस जो है पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और लगातार पूछताछ जारी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी लोगों के नाम इस पूरे मामले को लेकर के सामने आए।